बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूँ सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान समेत 15 अरकान शरीक हुए। पहलगाम के हवाले से भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये की आज़ादाना, शफाफ, बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश की है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। हम अपनी इलाक़ाई सालमियत और ख़ुदमुख्तारी के दिफ़ा के लिए हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तनाज़ुए कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 70 सालों से हल तलब मसला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के निहत्थे और बेगुनाह कश्मीरियों पर कई दहाइयों से जारी भारतीय मुज़ालिम काबिल मुज़म्मत हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्ताल अंगेज़ बयानात से इलाकाई अमन को शदीद खतरा है। सलामती कौंसिल कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात करे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस के दरमियान एक हफ्ते में दूसरा टेलीफोनिक राबता हुआ। गुफ्तगू में जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अपने अज़म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इश्ताल अंगेज़ बयानबाजी और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हमारे मौशी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों को सियासी रंग देने की भारतीय कोशिश से हम शदीद तशवीश में हैं। सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों के बारे में आगाह किया और फरीकैन के साथ राबते के अज़म का इज़हार किया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स के नुमाइंदगान को पहलगाम वाक़ये के बाद पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। सफ़ीर ने अब तक सामने आने वाली सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारत की तरफ से अब तक कोई एक भी सबूत पाकिस्तान और दुनिया के सामने नहीं रखा गया। 2019 के पुलवामा वाक़ये का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इस तरह के गैर मंतकी इल्ज़ाम लगाए गए हों। पाकिस्तानी सफ़ीर ने भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले मुज़ालिम पर यकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि मकबूजा इलाका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ख़ान ने बहावुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर धोखे से हासिल किया और आज भारत में गाय के गोश्त के नाम पर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर कश्मीरी अवाम का मुकदमा लड़ रहा है। राना मशहूद अहमद ख़ान ने नौजवानों के लिए 30,000 इंटर्नशिप का भी ऐलान किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्ज़ा। जामे ज़िक्रिया मुल्तान में चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ख़ान ने खिताब करते हुए कहा कि भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो पाकिस्तान उसका जवाब वहीं जाकर देगा जहां से पानी रोका जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ की क़यादत में पाकिस्तान हर महाज पर तैयार खड़ा है। दुनिया के अदारों को हम बता रहे हैं कि आंखें खोल लो, पाकिस्तान शाम, इराक, लिबिया, मिस्र नहीं है, पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है, पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी है, पाकिस्तान के पास इतनी ताकत भी है कि हम दुनिया से जो करारदादें मंजूर हुई उनको मनवाना जानते हैं। राना मशहूद का कहना था कि भारत कभी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं करता। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर अपना मौक़िफ़ हमेशा कामयाबी से पेश करता रहा है। उन्होंने नौजवानों के लिए नए मनसूबों का ऐलान करते हुए कहा कि जून के बाद वफाकी हुकूमत तलबा को लैपटॉप फराम करेगी। मुल्क भर में टेक्निकल एजुकेशन हब कायम किए जाएंगे और मदारस के तलबा को भी कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। तकरीब में उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों के लिए खेलों के मौके बढ़ाने का ऐलान भी किया, जिसमें 23 खेलों के ट्रायल्स शामिल हैं। राना मशहूद ने कहा कि 2008 के ओलंपिक्स में पाकिस्तान मेडल्स के अंबार लाएगा। राना मशहूद अहमद खान ने टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत मुल्तान में बॉक्सिंग ट्रायल्स का भी जायजा लिया, जहां नौजवान लड़कों और लड़कियों ने भरपूर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और हुकूमत उन्हें हर शोबे में आगे बढ़ने के मौके फराहम करेगी। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान का दौरा किया और अहम इजलास में शिरकत की।
इजलास में ज़िलाई और तालीमी अफसरान शरीक हुए। राना मशहूद ने बताया कि डिजिटल यूथ हब और मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुकी है, जिससे नौजवान स्कॉलरशिप, रोज़गार और इंटर्नशिप हासिल कर सकते हैं। 3 लाख नौजवानों को तरबियत और 2 लाख को रोज़गार दिया गया। नेशनल वॉलंटियर कोर में 2 लाख वॉलंटियर और 2 लाख से ज़ायद ट्रेनर्स शामिल होंगे। नेशनल अवार्ड्स और इनोवेशन प्रोग्राम नौजवान के मुनफरिद आइडियाज़ को फ़रोग़ देगा। टैलेंट हंट प्रोग्राम से नौजवानों को 2028 ओलंपिक्स में मौका दिया जाएगा। नेशनल यूथ पॉलिसी 2025 में तालीम, रोज़गार और ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत ने हर सूबे के साथ लेकर नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ख़ान ने मुल्तान में वाक़े मुनीर अरशद मिल्लत स्कूल का दौरा किया। उनकी आमद पर स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस शमीम शेख, असातिज़ा और ज़ेर तालीम बच्चों ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया और बच्चों ने इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर राना मशहूद अहमद ने बच्चों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस इदारे को देख कर बेहद खुश हैं, जहाँ मेहनत कश वालिदैन के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्कूल अपने वसाइल से बनाया गया है, जो एक अजीम मिसाल है। स्कूल की प्रिंसिपल को खुशनसीब करार देते हुए उन्होंने कहा कि वो एक अजीम मकसद के लिए काम कर रही हैं। राना मशहूद अहमद ने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि इस इदारे के कई तालिब इल्म पाक फ़ौज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बाज़ डॉक्टर्स भी बन चुके हैं। इस मौका पर प्रिंसिपल मिसेस शमीम शेख ने बताया कि मुनीर अरशद तामीर मिल्लत ट्रस्ट स्कूल एक फलाही इदारा है। स्कूल में ब्यूटी पार्लर और ड्रेस मेकिंग जैसे हुनर भी सिखाए जा रहे हैं। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ख़ान ने कहा है कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है और किसी को ज़रूरत नहीं कि वह पाकिस्तान की सरहदों को अबूर करें। मुल्तान में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया है। अगर किसी ने मैली आंख से देखने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राना मशहूद अहमद ख़ान ने कहा कि हमारे पास मजबूत रियासती इदारा है जो सरहदों की हिफाजत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क हालत जंग में है, मगर बदकिस्मती से एक सियासी जमात आज भी सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय आबी जारियत के खिलाफ महकमा सेहत और आबादी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब के इश्तराक से मुल्तान में पाक फ़ौज के हक़ में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद शहबाज हुसैन और अमानुल्लाह ने की। रैली में महकमा सेहत के अफसरान, मुलाजमीन, शहरियों और मीडिया के नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फ़ौज और हुकूमत के हक़ में नारे भी लगाए। अवाम ने पाक फ़ौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इश्ताल अंगेजी की शदीद मज़म्मत की। इस मौका पर स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज हुसैन ने कहा कि पाक फ़ौज और कौम एक है। अगर भारत ने जारियत की तो हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी हुकूमत पसमानदा इलाकों में बिजली की तकसीम और इनके मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मेलसी शहर और देहातों के अवाम को बिजली की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए वफाकी वज़ीर सकाफ़त और कौमी विरसा औरंगज़ेब खान खिची ने नए अबू बकर विराग फीडर का इफ्तिताह कर दिया है। तफसील बता रहे हैं चौधरी हसन महमूद। वफाकी हुकूमत मुल्क भर के अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर काम कर रही है। मेलसी में बिजली फराहमी में दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए वफाकी वज़ीर सकाफ़त व कौमी विरसा मोहम्मद औरंगज़ेब खान खिची ने नए कायम करदा अबू बराक फीडर का इफ्तिताह किया। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर मैप को ये काम कर रहा है, तो इससे ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे मेलसी की आवाम को इत्मीनान है कि वफाकी हुकूमत ने जो भी वादे किए हैं वो उनमें अपने पूरे करने में पूरी कोशिश कर रही है और ये एक उसका हिस्सा है। 1 लाख से ज़्यादा की आबादी को इसका फ़ायदा पहुंचेगा और ये भी खुशखबरी है मेलसी के इलाकों के लिए। तकरीबन 8 नए फीडर जो हैं आने वाले दिनों में मेलसी में मैप को बना रहा है। इस मंसूबे से मेलसी शहर के कायद-ए-आज़म रोड, मुल्तान रोड, बिहाड़ी रोड, अलाहाबाद, खानपुर और करीबी देहातों के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस फीडर से नए इलाकों को बिजली फराहमी के साथ कम वोल्टेज के मसाइल भी हल होंगे। चौधरी हसन महमूद, PTV न्यूज़, मेलसी।
और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 27, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 26, डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 25 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।